नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक टॉरस अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, उससे आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आप जितना फ्रेंडली हो सकते हो अपने पर्सन के साथ में, कहूँगी उस वे में पर्सन के साथ में टर्म्स बढ़ाएं, उस वे में रहें। एंड क्या पता ड्रामेटिकली जो भी स्टक चीज़ें हैं वो कहाँ से इम्प्रूव हो जाए, आपको भी ना पता चले, तो इम्प्रूवमेंट तो है। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है, सिचुएशंस वाइज क्या है आपके लिए। ओके आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बाहरी लोगों से कहूँगी, पर्सन से ज़्यादा कहूँगी, बाहरी लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंगेज कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आप कामों की व्यस्तता ज़्यादा रख रहे हो, कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो। एंड रिलेशनशिप वाइज में अगर कहूँगी तो आपकी कुछ एक है कमिटमेंट या कुछ चीज़ें चल रही हैं माइंड में, जो कि आप उनकी तरफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो। बट कहूँगी कहने में अपनी क्या एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाती, कई बार कहा है, उस वे में अगर इमोशंस नहीं बढ़ा रहे हैं पर्सन तो कंट्रोल कर रहे हो। देखो सिचुएशन में कहीं भी लड़ाई झगड़े या वो नहीं है, बट ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ धोखा तो नहीं हो रहा है। आपके माइंड में कई चीज़ें चल रही हैं कि आपके पर्सन जितना आप उनके साथ में फ्रेंडली हो या उनके लिए कुछ केयर लव सब कुछ कर रहे हो, क्या सच में वो कहीं ना कहीं आपको कुछ असमंजस है। एंड तभी कहूँगी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो मल्टीपल लोगों के साथ में कि या जो भी आप काम करते हो उसमें अपने आप को इंगेज कर रहे हो कि माइंड हटा पाएँ। बिकॉज माइंड से कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो एंड आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए। एक गुस्सा भी दिखता है आपका। एंड पास्ट काफ़ी टाइम से आप एक बॉन्ड को सही करने की बहुत ज़्यादा प्रयास में हो। एंड पर्सन की अगर कहूँ तो शॉर्ट टर्म कनेक्ट करते हैं, डिसकनेक्ट कर देते हैं शायद आपको। एंड आपको लगता है कि कुछ तो धोखा हो रहा है, कुछ चीज़ें अगर कहूँगी आपको खटक रही हैं फिलहाल। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। देखो आप चाहते हो कि सही तरह से विक्ट्री हो आपकी, एंड आप जिस पर्सन के साथ में लॉयल हो तो आपको भी एक लॉयल कहते हैं ना लॉयल्टी चेक चाहिए। बट कुछ तो है जो धोखा हो रहा है, इस वजह से शायद पर्सन कुछ टर्म्स के लिए आते हैं, कुछ टाइम के लिए आपके साथ में एक अच्छे क्वालिटी टाइम भी हो सकता है स्पेंड करते हैं, फिर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। शायद ऐसी चीज़ें आप सोच रहे हो या चल रही हैं। चलिए देखते हो आपके पर्सन जो भी हैं उनकी सिचुएशन क्या है। ओके उनकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो यहाँ पे देखो नेगेटिव थॉट्स काफ़ी ज़्यादा है, कुछ तो है। एंड चलिए देखती हूँ क्या है। सिचुएशंस तो स्टक है इनके। ओके ये तो लव करते हैं। देखो ये कमिट नहीं कर पा रहे हैं, बट कहूँगी या आपको सही से क्लियरिटी नहीं दे पा रहे, क्लियरिटी की चेक कहूँगी, बट ये करना चाहते हैं। लेकिन कई चीज़ों में देखो आपके पर्सन अगर कहूँ ना, आपको अगर लगता है कि ये धोखा दे रहे हैं या काफ़ी चीज़ें वो आपकी तरफ में नहीं बढ़ रहे हैं, बट कहूँगी यहाँ पे वो करना चाहते हैं सारी प्रोग्रेसिव आपकी तरफ में बढ़ने की। लेकिन जो चीज़ें कहते हैं ना, कभी कभी कुछ गलतियाँ लोग कर जाते हैं ना, तो उसमें कहूँगी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं या शॉर्ट टाइम इसी के लिए कहूँगी आपको टाइम देते हैं, फिर अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं। बट ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से ना जाओ। एंड ये थोड़े कंफ्यूज होते हैं एंड इमोशंस प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो कि ये कर नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल। एंड देखो आपने शायद इन्हें क्लियर से कह दिया है कि अगर रिलेशनशिप में रहना है ना तो सही से आप रहो, नहीं तो फिर मैं कुछ और सोचूंगा या सोचूंगी, अपने आप लाइफ में प्रोग्रेस करूंगी। बिकॉज आपको इस तरह से नहीं रहना है। तभी कहूँगी आप काफ़ी लोगों से इन्वॉल्व होते हो कि अपने लाइफ में शांत मतलब दिमाग को शांत कर पाओ, क्योंकि धोखा या कहूँगी आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन इमोशनल है, प्यार है, लव है, टर्म्स को बेटर करना चाहते हैं और आपसे कहूँगी डरते भी हैं आपके बर्ताव से। बिकॉज इनको पता है कि ये भी कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड ये क्लियरिटी भी देना चाहते हैं आपको।
बट कंफ्यूज क्या करके क्लियर करूँ या क्या करके आपका भरोसा जीतूँ, ये इन्हें फ़िलहाल नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। फाइव ऑफ कप्स, दुखी हो आप, तभी कहूँगी अपने आप को, बट आप झुकना भी नहीं चाहते हो बिकॉज आपसे मिस्टेक्स नहीं, आपके पर्सन से कुछ चीज़ें हुई हैं या हिडन रखे एंड वो चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं होती, गलत चीज़ें गलत बातें आपसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत भावुक है एंड ये काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ओवरऑल में भी इमोशंस, भले ही आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे चीट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कहूँगी इमोशंस दिखता है आपके पर्सन का आपकी तरफ में, भावनाएं तो हैं, लव ऑफर करना चाहते हैं, लव बातें करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं, आने वाले समय में क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है। देखो आने वाले समय में भले आप दुखी हो, स्टक हो एंड न्यू वे में अपने आप को एंगेज भी कर रहे हो, तो कहूँगी एक प्रोग्रेसिव चीज़ें दिख तो रही हैं, चाहे थोड़ा बहुत ही चाहिए, कनेक्शन दिखता है आपका, एक खुशियाँ दिखती हैं आपकी तरफ में। चलिए इधर देखती हूँ सिचुएशन को, इनके इमोशंस को क्लैरिफाई करते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तीसरे की तरफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कोई किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है एंड कुछ तो है जिसकी वजह से आपको मन आपका दुखी होता है, बिकॉज आपसे वो चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो रही हैं। देखो इनके तरफ से फिर से एक लवेबल कनेक्शन आएगा, ये फिर एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे आपके साथ में एंड ये मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ तो है जो लव ऑफर फिर से होने वाला है एंड फिर से ये अपने आप आपकी तरफ में बढ़ेंगे एंड दिख रही है, कहूँगी आप कितना भी अपने आप को कंट्रोल कर लो, बट इनके तरफ से कहूँगी कि इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन, लवेबल बातें, क्वालिटी टाइम इनकी तरफ से ज़रूर होंगी, बिकॉज दिख रही है परिवर्तन स्वरूप भी इमोशंस हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। 6 month फ्रॉम नाउ, देखो टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ कि कब तक में, बट कहूँगी देर इज़ अ चांस कि 6 मंथ में चीज़ें कुछ तो हो सकता है प्रोग्रेसिव हो एंड ये कनेक्शन नहीं खत्म होगा एंड लवेबल बातें होंगी एंड पर्सन आपके साथ में फिर एक क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आ रहे हैं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड अपने लिए अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अगेन कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।